बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश विंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल के अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है कि हम बोलचाल की इंग्लिश भाषा का सही यानी करेक्ट इस्तेमाल यूज करें। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम रोजमर्रा के विषयों पर बात कर सकेंगे। हमारे पिछले एपिसोड का विषय था हीरो एंड हीरोइन। आज का विषय है छुट्टियां, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हॉलीडेज। HOLIDAYS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इससे संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। Ma'am, good morning. I am so excited. We are going on a holiday. तभी तो तुम्हारा इतना उत्साह बढ़ रहा है, because this is wonderful. Where are you going? Hum means my mother, my brothers and sister going Mumbai Mausi house. Lot of work. हम पहली बार मुंबई जा रहे हैं। Lot of work? हाँ, बहुत काम। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब इतनी तैयारी करनी है, शॉपिंग, सबके लिए गिफ्ट ले जाना, फिर अपना सामान, लगेज बांधना। समझ में नहीं आता किसके लिए क्या ले जाएं। मैम, मौसी के बच्चे भी तो हमारे भाई बहन है ना। Yes, of course. पर क्योंकि वे तुम्हारे सगे नहीं हैं, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में हम लोग कजिन्स कहते हैं। COUSINS। ये शब्द जनरली यूज होता है ऐसे रिश्तेदारों के लिए। पर बताओ कि वहां जाकर तुम करोगे क्या? मौज मस्ती, एंजॉय, घूमना, टीवी देखना, देरी से उठना, शॉपिंग, पिक्चर देखना इत्यादि। और घर में मौसी का हाथ बटाना, उनके कोई फ्रेंड्स आए या घर में कोई बड़े हों तो उनका क्या? एक्चुअली यू आर राइट। मुंबई जाने की एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था कि जब हम किसी के घर में मेहमान गेस्ट होते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। यू नो, पहले साल लास्ट ईयर चाचा के बच्चे हमारे यहाँ हॉलीडेज में आए। हम सब तो थक गए, वेट कर रहे थे कि ये कब जाएंगे। हम आपस में बात कर रहे थे कि अतिथि तुम कब जाओगे। Why? उन्होंने ऐसा क्या किया? What did they do? मैम, एक तो उनके सोने, उठने, तैयार होने का कोई टाइम ही नहीं था। मैं बेचारा वेट करता रहता, खाना बनाया तो उनको पसंद नहीं आता, बाहर जाकर खाएंगे। मैम, बिहेवियर भी तो कोई चीज होती है ना। Yes, of course. क्योंकि देखो, हमारी सभ्यता में यानी कि हमारे कल्चर में एक मेहमान या अतिथि का बहुत ऊंचा दर्जा होता है। तभी तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। बट होस्ट मेजबान को एंड गेस्ट दोनों के ही कुछ अपने दायित्व यानी कि उनके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो उनको उनके अपने व्यवहार में प्रैक्टिस करने चाहिए। मुझे लगता है मुझे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर को एक अच्छा गेस्ट होने का मतलब समझाना चाहिए। व्हाट अ गुड आइडिया। बताओ, एक अच्छे गेस्ट के लक्षण क्या होते हैं? घर का नियम फॉलो करना, जैसे किस समय क्या करना चाहिए, हेल्प इन द हाउसवर्क, हाथ बटाना, बड़ों का आदर, रिस्पेक्ट करना, उनकी सुविधा, कन्वीनियंस का ध्यान रखना, कोई गिफ्ट मिले तो चाहे पसंद आए या ना आए तो भी उसका प्रॉपरली थैंक यू करना। यस, ऑफ कोर्स। एंड फाइनली, तुलना या कंपैरिजन नहीं करना। बहुत बार लोग कहते हैं,
हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, या तुम तो ऐसे करते हो, वी डू दिस और वी लाइक दिस। इससे क्या होता है कि देने वाले का या करने वाले का दिल तो दुखी हो ही जाता है, दे फील हर्ट, और फिर एक दूसरे को मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। और फिर उनसे मिलने को मन भी नहीं करता। एंड हॉलीडे मीन्स हैविंग फन, एंजॉय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। यस ऑफ कोर्स, हॉलिडे पर जाने से पहले क्यों ना तुम कुछ इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो। लेट्स टेक एडजेक्टिव्स। बहुत दिन से नहीं किया एडजेक्टिव यानी विशेषण, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा एक्सेट्रा प्रकट हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ प्रिटी गर्ल, अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, द टेबल इज राउंड, दैट इज एन ओल्ड टेम्पल। yes, because there are different kinds of adjectives जो हमें क्वालिटी, गुण दर्शाते हैं। So now take some example. द क्वालिटी ऑफ द नाउन यानी गुण, The blue sky, a big house. द क्वांटिटी ऑफ द नाउन यानी कि संख्या, The zoo has many animals. द ओनरशिप ऑफ द नाउन यानी मलकियत, That is my dog. पोस्ट अ क्वेश्चन यानी प्रश्न, Which school do you go to? स्पेसिफाइज अ नाउन यानी संज्ञा का निर्देश करना, That girl is my sister. एडजेक्टिव्स which end in ing, फॉर एग्जाम्पल, It was an interesting story. ये एक दिलचस्प कहानी थी। Sachin is an amazing player. सचिन एक अद्भुत खिलाड़ी है। The train was badly damaged. ट्रेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। The escaped prisoners were caught. भागे हुए कैदी पकड़े गए। अब कुछ अंग्रेजी की जो विशेषता है साइलेंट वर्ड्स यानी कि गुप्त अक्षर। तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको बताना कि इन शब्दों में कौन सा लेटर साइलेंट है। WRITE राइट यानी लिखना। द साइलेंट वर्ड इज W. KNIFE नाइफ चाकू। साइलेंट वर्ड इज K. KNOWLEDGE ज्ञान। द साइलेंट वर्ड इज K. NIGHT नाइट रात। द साइलेंट वर्ड इज GH. SEIENCE साइंस विज्ञान। द साइलेंट वर्ड इज C. या यू सी, ये लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारी भाषाओं में साइलेंट वर्ड्स तो होते ही नहीं है। अब एडजेक्टिव्स का कुछ और अभ्यास करते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी और आपको इसमें एक एडजेक्टिव जोड़कर उस सेंटेंस को बढ़ाना होगा। I am 9 years old. टुडे, I am 9 year old today. मैं आज 9 बरस का हो गया हूँ। This water is cold. ये पानी ठंडा है। Very. The water is very cold. पानी बहुत ठंडा है। My mother is cooking. Vegetables. My mother is cooking vegetables. मेरी माँ सब्जी बना रही है। गुड। अब देखो, अब इन वाक्यों में तो हमने एडजेक्टिव जोड़ा था। अब ऐसे करते हैं कि सेंटेंसेस बोलूंगी
और उनमें से आपको एडजेक्टिव घटाना होगा। इफ आई से प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया शोर ना मचाओ। Don't make a noise. The bus service is not working today. The bus service is not working. Fruits and vegetables have become very expensive. Fruits and vegetables have become expensive. और अब ऐसे करते हैं कि एक और अभ्यास करते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको पहले तो सेंटेंसेस को प्रश्न में बदलना होगा। It is wrong to eat people. Why is it wrong to eat people? इंसानों को खाना गलत क्यों है? You don't like to write letter. Why don't you like to write letters? तुम्हें पत्र लिखना अच्छा क्यों नहीं लगता है? Understanding grammar is very difficult. Why is understanding grammar very difficult? व्याकरण को समझना बहुत मुश्किल क्यों है? He keeps on asking for money. Why did he keep on asking for money? वह पैसे क्यों मांग रहा था? She is not at home. Why is she not at home? वह घर में क्यों नहीं है? एक और अभ्यास करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बोलते समय हम अपनी बात को दो तरीकों से कह सकते हैं, सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव वॉइस से, या नक्रियात्मक रूप से यानी कि पैसिव वॉइस। अब उसके कुछ एग्जांपल्स कर लो। सुमन changed the tire of the bicycle. सुमन ने बाइसिकल का टायर बदला। The tire of the bicycle was changed by Suman. साइकिल का टायर सुमन द्वारा बदला गया। My mother read the novel in one day. मेरी माँ ने एक दिन में किताब पढ़ ली। The novel was read by my mother in one day. क्या मेरी माँ ने एक दिन में नोवेल पढ़ ली? Did you do your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? Was the homework done by you? क्या होमवर्क तुम्हारे द्वारा हुआ? गिरीश painted the entire house. गिरीश ने पूरा घर पेंट किया। The entire house was painted by Girish. क्या पूरा घर गिरीश द्वारा पेंट हुआ? We are going to watch a movie tonight. हम आज रात को मूवी देखेंगे। A movie is going to be watched by tonight. हमारे द्वारा आज मूवी देखी जाएगी। आइए एक मुहावरा अपने श्रोताओं को सुनाएं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। अब बताओ कि आज अपने पिटारे में तुम कौन से शब्द डाल रहे हो? HOLIDAY हॉलीडे यानी छुट्टी। EXCITEMENT एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह। PROPER प्रॉपर। PROPERLY प्रॉपरली यानी सही तरीके से। राइट। तो जैसे अभी आपने प्रॉपर से प्रॉपरली बना लिया, तो वैसे हम एक्साइटमेंट, एक्साइट एंड एक्साइटमेंट भी, ये दोनों शब्द एक ही हैं। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज तो हमने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें सीखी, जैसे हॉलीडे पर चर्चा की, ग्रामर में एडजेक्टिव विशेषता का अभ्यास किया, ग्रुप अक्षर इंग्लिश में साइलेंट वर्ड जो हम प्रोनाउन नहीं करते वो सीखे, एक मुहावरा आइडियम सीखा, शब्दों के पिटारे में 3 वर्ड्स ऐड किए, और आखिर में एक्टिव पैसिव वॉइस सीखा। ओके, और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय बाय। धीमे slowly I'm learning सीखूं